एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ये भी रहेगी और वो भी रहेगी। तो दोनों एजेंसीज जब मिलके काम करेंगी तो हमें उम्मीद है कि फिर अगली साल का जो हमारा मई का टारगेट था वो पूरा हो जाना चाहिए। तो दिल्ली सरकार, एमसीडी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ये भी कूड़े का पहाड़, पिछले हफ्ते हम लोग भलसवा गए थे, आज यहाँ पे ओखला में है कि ये भी कूड़े का पहाड़ जो है इससे निजात दिल्ली के लोगों को मिलनी चाहिए। सर, आप जगह जगह जा रहे हैं, विंटर एक्शन प्लान भी लेके आए हैं प्रदूषण को लेकर आप, लेकिन जो सड़कों, एक स्टडी कहती है कि जो सड़कों से निकलने वाला नैनो पार्टिकल्स का प्रदूषण है वो दिल्ली वालों के हेल्थ को ज्यादा खराब कर रहा है, और बायोमास भी। मैं सहमत हूँ इससे, और आज जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कई सारी हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली की सभी सड़कों के ऊपर, खासतौर से मेन जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, शुरू उससे कर रहे हैं, उसके बाद एमसीडी की सड़कों पे भी करेंगे। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं 1480 किलोमीटर, उन सभी सड़कों के ऊपर मैकेनिकल स्वीपिंग से अगर होगा तो कूड़ा उठ के उड़ेगा नहीं, और वहाँ पे धुलाई भी की जाए। वो मशीनें खरीदने का काम पहले हमने सोचा था दिल्ली सरकार से करेंगे, लेकिन अब हमने प्लान किया है कि हम वो काम करने के लिए एमसीडी को वो एक तरह से वो देंगे, एज एन एजेंसी एमसीडी को हायर करेंगे। तो उसका लगभग कैबिनेट नोट लगभग तैयार है, शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक हो जाएगा। उसके बाद एमसीडी जो है वो स्वीपिंग का काम शुरू करेगी। तो पहले 1480 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी का करेंगे और उसके बाद फिर एमसीडी। संजय सिंह के घर पे रेड हुई है, आप सांसद, ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए, कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी होगा। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा, क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग ये बात कहते, वो तो करेंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता। जातिगत जनगणना वाले